लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ पढ़ लिए थे पहले, ठीक है ना। ये पॉइंट तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मोलार मास। मोलार मास कब इंक्रीज करेगा? तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा, और नंबर ऑफ कार्बन जब इंक्रीज करता है तो क्या होता है? नॉन पोलार पार्ट बढ़ जाता है, तो पोलैरिटी कम हो जाएगा, तो फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नहीं, इसलिए सॉल्युबिलिटी उसका घट जाएगा। ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। अब हम इसको देखेंगे। अमंग द आइसोमेरिक एल्कोहल सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ ब्रांचिंग ऑफ चेन, है ना। आइसोमेरिक एल्कोहल मतलब सब एक दूसरे का आइसोमर, मतलब सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। जैसे अभी एग्जांपल लिए, सबके साथ ब्यूटाइल अल्कोहल है, सारा ब्यूटाइल अल्कोहल है ना, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इस चारों का 1 2 3 चारों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चारों का जो है चेन डिफरेंट है, यानी ये सब चेन आइसोमर है, ये सब के सब चेन आइसोमर है। ये नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है ना, ये नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है। यहाँ तो गलत लिखे हुए हैं, है ना, OH ना होगा, अल्कोहल है ना, अल्केन थोड़ी कंपेयर है। ये सब आइसोमेरिक अल्कोहल है कि नहीं? आया समझ में? तो सब के सब में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन चारों में सेम है, चारों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, OH है, तो सब के सब अल्कोहल है। तो ये चारों आइसोमेरिक अल्कोहल है, चारों आइसोमर है, क्योंकि सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, ठीक है। आया बात समझ में? तो ये दोनों जो है पोजिशनल आइसोमर है, बाकी सब जो है चेन आइसोमर है। ये दोनों पोजिशनल है क्योंकि पोजीशन का फर्क है, चेन तो दोनों का सेम है। ये दोनों पोजिशनल आइसोमर हो गया, बाकी एक दूसरे के साथ सबका चेन आइसोमर है, क्योंकि चेन ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये दोनों का चेन सेम है, इसका तो डिफरेंट है इन दोनों से, तो इस दोनों के साथ इस दोनों का चेन आइसोमेरिज्म होगा, इस दोनों का आपस में पोजिशनल आइसोमेरिज्म होगा। सब तो आइसोमर ही है चारों। अब देखो कि होता क्या है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग होता है ना, इसका सरफेस एरिया कम होता है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता है सरफेस एरिया डिक्रीज करता है, सरफेस एरिया जो है डिक्रीज, ठीक है। सरफेस एरिया डिक्रीज होता है जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता है। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें एक ब्रांचिंग आ गई, थोड़ा सा सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया घट गया, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा वो उतना ज़्यादा जो है स्फेरिकल इन शेप होगा, ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा ब्रांचिंग इसमें, इससे ज़्यादा स्फेरिकल हो गया, और जितना ज़्यादा स्फेरिकल होगा उतना सरफेस एरिया कम होगा, है ना। कोई चीज़ दिया हुआ है, अलग अलग डिफरेंट शेप में बनाओ, सेम सब्सटेंस को अलग अलग शेप में डाल दो, उसमें जब उसका स्फीयर बनाओगे तो सबसे कम सरफेस एरिया होगा। पढ़े हो गए मैथ में कि कोई सेम चीज़ को अगर हम डिफरेंट शेप में अगर हम ढाल देते हैं, तो जब हम उसको स्फेरिकल बना देते हैं तो उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है, और सरफेस एरिया कम होगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, ठीक है। तो आपस में जो बॉन्डिंग है वो वीक होगा, तो इसलिए वो अलग अलग रहेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड ये आसानी से बना लेगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो सरफेस एरिया कम होगा तो वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर का तोड़ सकता है, नज़दीक जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा देखो, सबसे ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी किसका है? सबसे हेविली ब्रांच है, हेविली ब्रांच है ना, टर्शियरी अल्कोहल है ये टर्शियरी है ना, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें भी थोड़ा ब्रांचिंग है, आइसो है, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल है ये आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल है। आई बात समझ में? और ये वो तो प्राइमरी है, लेकिन ये टर्शियरी है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है,
और ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये भी 2 प्राइमरी है, ये सेकेंडरी हो गया। तो सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग किसका है? इसका है। सबसे ज़्यादा डिजॉल्व हो रहा है 100 ग्राम, लगभग 100 ग्राम में डिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन है, सबसे कम ब्रांचिंग है, 7.9 ग्राम ही ब्रांचिंग हो रहा है, 7.9 ग्राम ही। इसका एक्चुअली हमको याद नहीं है कितना 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, एक्चुअली याद नहीं है। इतना है कि ये सबसे ज़्यादा है, बुक में भी दिया हुआ नहीं है, समझ गया ना। इससे भी ज़्यादा ये है, हमको लगता है ये शायद 100 ग्राम के लगभग डिजॉल्व होता है, तो प्रॉपरली याद नहीं है कि इतना याद है कि ये सबसे ज़्यादा डिजॉल्व होता है। ठीक है ना। तो मतलब ये जो सॉल्युबिलिटी है सबसे ज़्यादा किसका है? जिसमें हेवी ब्रांचिंग है। इससे कम ब्रांचिंग इसमें है तो सॉल्युबिलिटी कम है, इससे भी कम ब्रांचिंग इसमें है तो और इसमें जो है सॉल्युबिलिटी है। इससे ये बढ़ रहा है, इससे ये बढ़ रहा है, इससे ये बढ़ रहा है, इससे ये बढ़ा 7.9 से ये बढ़ गया, है ना। उसके बाद इससे भी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसका है और इससे भी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसका है। ठीक है ना। यानी ब्रांचिंग बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ गया। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो 7.9 ग्राम 100 ml में डिजॉल्व हो रहा है। और ब्रांचिंग इसमें बढ़ गया तो 10 ग्राम हुआ, वो लगभग 100 ग्राम डिजॉल्व हो रहा है। और ये लगभग 12.5 ग्राम है। क्या सुन में? तो सबसे ज़्यादा डिजॉल्व कौन हो रहा है? इसमें सबसे हेवी ब्रांचिंग है, यानी सबसे ज़्यादा स्फेरिकल यही होगा। और सबसे ज़्यादा जब स्फेरिकल होगा तो सबसे कम सरफेस एरिया इसका होगा। सबसे कम सरफेस एरिया होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के नज़दीक जा सकता है। जब सरफेस एरिया कम है तो वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके ज़्यादा नज़दीक जाएगा, उसको ब्रेक करेगा और उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। आया समझ में? क्लियर है? तो इस तरीके से इसको 100 नहीं लिखते हैं, चलो हम इसको जो है ना 30 लिख देते हैं। 100 बहुत ज़्यादा होगा, है कि नहीं? हैं 100 बहुत ज़्यादा हो जाता है, उतना डिजॉल्व नहीं होगा। तो समझ में आ गया कि क्यों ऐसा होता है? सरफेस एरिया ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। सरफेस एरिया कौन सा बढ़ रहा है? नॉन पोलर पार्ट बढ़ रहा है ना। नॉन पोलर पार्ट का सरफेस एरिया घट जाता है। नॉन पोलर पार्ट का सरफेस एरिया घट जाने से इसका जो पोलैरिटी है ये बढ़ जाता है। नॉन पोलर पार्ट यही है ना, इसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। नॉन पोलर पार्ट ये है ना, इसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। इसमें नॉन पोलर पार्ट का सरफेस एरिया डिक्रीज नहीं हुआ है उतना ज़्यादा। आई बात समझ में? तो जिसमें सरफेस एरिया ज़्यादा डिक्रीज हुआ है वही सबसे ज़्यादा सॉल्युबल हुआ, क्योंकि नॉन पोलर पार्ट का सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इसका जो पोलर पार्ट है OH बॉन्ड का ये कम घटेगा, ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगा, इसलिए वो सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर? तो अब हम लोग चलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे मजबूत जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसके बाद बाकी वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, डिस्पर्सन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, वो सब बाद में है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें होगा तो उसका तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। और एल्कोहल, अब यहाँ जो क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर मच हायर देन दोज ऑफ एल्केन्स, हेलो एल्केन्स एंड इथेन्स। ये जो एल्केन है कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसमें वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। हेलो एल्केन भी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ईथर भी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। अब कंपेरेबल मास मतलब हुआ कि जितना
मॉलिकुलर मास एल्कोहल का होगा उतना ही मॉलिकुलर मास ये सबका भी होना चाहिए, तब हम कंपैरिजन करेंगे। मॉलिकुलर मास सेम रहेगा तब हम कंपैरिजन करेंगे, इसीलिए लिखा हुआ है कंपैरेबल मास। जितना एल्कोहल का मॉलिकुलर मास होगा उतना ही मॉलिकुलर मास इस तीनों का भी होना चाहिए, ठीक है ना, तब हम कंपैरिजन करेंगे। तो इस तीनों से इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का काफ़ी हाई होता है, क्योंकि इस तीनों में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसमें भी मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो वेरी वेरी वीक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में, और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस तीनों में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया अल्कोहल में, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मच मच हायर देन दिस एल्केन, एल्डोएल्केन एंड ईथर्स, ठीक है ना। आगे बात समझ में कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज मच मच हायर देन these three ingredients, because these three ingredients doesn't have हाइड्रोजन बॉन्ड एट ऑल। इस तीनों में होता ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड, सिर्फ अल्कोहल में। आगे बात समझ में। अब सेकेंड क्वेश्चन है, अमंग आइसोमेरिक अल्कोहल्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग इन अल्काइल ग्रुप। अभी तुरंत देखे थे जस्ट पहले कि कैसे ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो जाता है। आइसोमेरिक अल्कोहल में ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो गया था, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से वो मोर एंड मोर प्रोग्रेसिवली इट बिकमिंग मोर एंड मोर स्फेरिकल इन शेप, है ना। विद द राइज इन द ब्रांचिंग इन द अल्काइल ग्रुप प्रोग्रेसिवली इट बिकम मोर एंड मोर स्फेरिकल। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा स्फेरिकल जैसे बनने लगता है उसका सरफेस एरिया डिक्रीज होने लगता है। अब ज़्यादा स्फेरिकल हो जाएगा तो और सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ज़्यादा स्फेरिकल होगा और उतना ज़्यादा कम सरफेस एरिया होगा, और सरफेस एरिया के ऊपर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड, सरफेस एरिया के ऊपर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है, सरफेस एरिया के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड करता है। आई बात समझ में। सरफेस एरिया के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड करता है, सरफेस एरिया कम रहेगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम हो जाएगा बाकी, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सरफेस एरिया कम रहेगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो जा करके वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को अच्छे से ब्रेक कर सकता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया है, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया कम होने से क्या हो गया, यहाँ पर ये जो देखो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी हैवीली ब्रांच्ड होता है, उससे कम ब्रांचिंग सेकेंडरी में होता है और उससे भी कम ब्रांचिंग प्राइमरी में होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि प्राइमरी वाला जो है ये जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वाटर के साथ सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड यही बनाता है, क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप कम है, इसमें अल्काइल ग्रुप थोड़ा सा बढ़ गया और इसमें अल्काइल ग्रुप सबसे ज़्यादा होगा। अल्काइल ग्रुप जब ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा कि उसमें पोलैरिटी कम हो जाएगा। अल्काइल ग्रुप इसमें सबसे कम है तो इसका पोलैरिटी में बहुत कम चेंज होगा, है ना। OH बॉन्ड पोलार होता है ना, तो OH बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलार होगा उतना ज़्यादा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसमें जो है पोलैरिटी, इसमें पोलैरिटी बॉइलिंग पॉइंट घट क्यों रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उधर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है घट रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ घटने का मेन रीज़न क्या हो गया कि पोलैरिटी घट रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा पोलैरिटी है, इसमें थोड़ा पोलैरिटी घट गया क्योंकि अल्काइल ग्रुप बढ़ गया। अल्काइल ग्रुप बढ़ गया तो नॉन पोलार ग्रुप का इम्प्रेशन बढ़ गया और इसमें नॉन पोलार ग्रुप का और ज़्यादा इम्प्रेशन बढ़ गया। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि नॉन पोलार ग्रुप जो है डोमिनेट करने लगा, और जब नॉन पोलार ग्रुप डोमिनेट करेगा तो OH बॉन्ड का पोलैरिटी कम होगा, और OH बॉन्ड का पोलैरिटी कम होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड
कम बनेगा। यही बात समझ में। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड यही बनाएगा, सबसे आसानी से बनाएगा, सबसे डिफ़िकल्टी से हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाएगा। तो जहाँ पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसी को ना ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, क्योंकि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और सबसे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड टर्शियरी में बनेगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। यही बात समझ में क्लियर?